अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह पर है। इस वक्त जो इन्फ्लेशन रेट है वो 43.35% पर स्टैंड कर रहा है। यकीनन इसके बहुत ज्यादा असरात होते हैं, खासतौर पर जो गरीब कम्युनिटी है उनके ऊपर। लेकिन हमारे मुआशरे में अक्सर बात की जाती है कि इन्फ्लेशन के यानी महंगाई की जो शरह होती है उसके आम लोगों पर क्या असरात होते हैं, लेकिन एक ऐसी कम्युनिटी जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, अभी भी हम उनको सोशली एक्सेप्ट नहीं करते, उनकी हम बात नहीं करते, और वो है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। क्योंकि हम ये बात नहीं करते कि जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनके ऊपर महंगाई की शरह में जब इजाफा होता है उन पर क्या असरात होते हैं। तो आज हमने सोचा, ये जरूरी समझा कि इस पर भी बात की जानी चाहिए। तो मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद है रिनाउंड ट्रांसजेंडर राइट एक्टिविस्ट, बहुत ज्यादा अवार्ड्स भी आपने जीते हैं, नायाब अली। नायाब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम कि आपने वक्त निकाला। और क्या हाल है आपके? जी, मैं बहुत बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नायाब, अमूमन हम बात करते हैं इन्फ्लेशन की, कि आम लोगों के ऊपर इसके बहुत ज्यादा असरात होते हैं। तो बताइएगा ये कि जब इन्फ्लेशन में इजाफा होता है, यानी महंगाई की शरह में जब इजाफा होता है, और इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, तो जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो किस तरह इम्पैक्ट होती है? देखें, सबसे पहले तो असदुल्ला के जो है वो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट के जो है वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हवाले से आपने इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को उजागर किया, जो कि हमेशा जो है वो हमारी कम्युनिटी को नजरअंदाज किया जाता है। तो जब नजरअंदाज होती है तो उसमें मुआशरे में क्या चल रहा है, उसका इम्पैक्ट कैसे होता है, क्लाइमेट चेंज हो या इन्फ्लेशन हो हमारी, तो दोनों का हम हमेशा यकसर उसको नजरअंदाज कर देते हैं। तो अब खासकर महंगाई का जो ताल्लुक है या उसका जो असर है ख्वाजा कम्युनिटी पे क्या होता है, उसको समझने के लिए हमें सोर्स ऑफ इनकम जो है उसकी हम्म। तरफ हमें पहले बात करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी बुनियादी जो जरूरियात हैं सर्वाइवल के लिए, आपको रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, आपको अद्वियात चाहिए, जी। उनकी कीमतें, उनका हसूल जो है उसके लिए जारी बात है आप फाइनेंशियल कितने स्ट्रांग हो, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपकी वेजेस कितनी है, वेजेस के अंदर और अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों के अंदर जब कंपैरिजन हम करेंगे तो ख्वाजा कम्युनिटी के जो आप देखें कि पहले तो मुआशरे ने एक्सेप्ट नहीं किया, जब एक्सेप्ट नहीं किया तो उसको रोजगार नहीं मुहैया किया, जब हम्म। रोजगार नहीं मुहैया किया, जॉब मार्केट के अंदर जो है वो, अगर कुछ ख्वाजा सरा गिने चुने मैं चंद अफराद की बात करूंगी, अगर वो है तो उनको मिनिमम वेजेस के ऊपर रखा गया, और मेजोरिटी ऑफ ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन जो है वो भीख मांगने के पेशे से जो है वो उनका वो मुंसलिक हम्म। हैं, और नाच गाने से जो है वो उनको मुंसलिक हैं। देखें, जब अवाम गरीब हुई, जब लोग हम्म। गरीब हुए, वो मुआशरा जो ख्वाजा कम्युनिटी की हैंड होल्डिंग करता है, उनके ऊपर तरस खा के उनको अपने साथ शामिल करने की कोशिश करता है, तो वो उसने चैरिटी कहाँ करनी थी, उसने हम्म। पैसे कहाँ निकालने थे, क्योंकि उसको तो अपने बच्चों का पेट भरने के लाले पड़े हुए थे। तो वो ख्वाजा सरा हम्म। कम्युनिटी आज भी जो है वो यकसर कह लें कि जब भी मेरे पास भी आते हैं तो हमेशा दे सेड के जी पिछले रमजान तो हमें राशन मिल गया था, लोगों ने अपने जो है वो इतना हमें चैरिटी दी थी, शायद हमारे घरों में चूल्हे जल गए थे, लेकिन अभी हमें लोगों की तरफ जब हम देखते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता। तो हम्म। तो वहां पे फिर दूसरा एस्पेक्ट जो है, चूंकि आप देखें कि मैं एक रिसर्च करी थी वजारत इंसानी हकूक के साथ, तो मुझे बड़े हम्म। उसमें जो है वो फैक्ट एंड फिगर्स जो है वहां पे मिले कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी का जो 56% है जो पिंडी हम्म। और इस्लामाबाद के अंदर, उसको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है। फिर बहुत हाल ही में हमने बहुत देखा शॉकिंग अखबारों के, रिपोर्ट है ये। जी जी बिल्कुल। तो हमारे उसके ऊपर जब ये कोविड के दौरान जो है वो हमने एक नीड असेसमेंट की थी कि ख्वाजा कम्युनिटी को कौन कौन सी चीजें जो है वो रिलीफ पैकेज के अंदर देने की जरूरत थी, तो हम्म। ये अक़वाम मुत्तहिदा और मिनिस्ट्री के तावन से थी। दूसरी बात जब मैं कर रही हूँ तो फिर अद्वियात, फिर मेजोरिटी ऑफ ख्वाजा कम्युनिटी, चूंकि आपने पिछले दिन खबरों में सुना होगा कि जो HIV का प्रेवलेंस रेट है वो बढ़ गया है, यस। और उसमें जो है वो वन ऑफ द की पॉपुलेशन इज ट्रांसजेंडर कम्युनिटी।
उसकी बहुत सी वजूहात है। तो वहां पे अद्वियात इतनी महंगी हो गई हैं, अद्वियात तक रसाई नहीं है। फिर अगर आप कह लें कि इन सारी चीजों के, ये तो खाने पीने और सेहत की बातें हो गई ना, तो देर इज अ वन अनदर थिंग दैट आई वांट टू हाईलाइट कि यस। आप ख्वाजा सरा कम्युनिटी के पास पाकिस्तान में गिने चुने लोगों के अलावा 5, 7 या 10 लोगों के अलावा जी। किसी के पास अपना जाती घर नहीं है। सब लोग किराए के मकानात शेल्टर का में बड़ा रहते इशू हैं। है यानी। बिल्कुल। शेल्टर के अलावा देखें कि हर इंसान की जो बेसिक ये एक जरूरत है कि उसके ऊपर छत हो, तो वो छत हासिल करने के लिए देखें, सरकारी इदारों ने तो कोई शेल्टर होम नहीं बनाए, सरकारी इदारों ने तो ख्वाजा के लिए कोई पनाहगाहें नहीं बनाई, ख्वाजा कम्युनिटी के लिए कोई कॉलोनी या कोई रहायशी मंसूबे नहीं बनाए। तो उसकी वजह से ख्वाजा कम्युनिटी क्या करती है, किराए पे रहती है। अब आम जो है वो कोई फैमिली है या मर्दो खवातीन जो है, उनके साथ कोई स्टिग्मा अटैच नहीं है, उनको किराए पे मकान तो कम कीमत पे, या फिर मैं कहूंगी कि जो मार्केट कीमत होती है उसके ऊपर मिल जाता है। लेकिन वही जब ख्वाजा सरा अफराद कहीं मकान किराए में लेने जाते हैं तो उनको हमारा मुआशरा डबल कीमतों के ऊपर देता है। तो इन्फ्लेशन में जहाँ पे किराया जो कि एक 10% हर साल के एंड पे बढ़ता है तो मालिक मकानों ने भी इस इन्फ्लेशन के दौर में किराएदारों के ऊपर बोझ डाला, जो कि हमारी जी। मेजोरिटी जो है वो किराएदार की है। तो and one more thing, because there is a lot of challenges and the topic is so vibrant कि इसके ऊपर शायद यू आर द फर्स्ट वन जिसने इसको हाईलाइट करने की कोशिश की है। तो कि देखें कि अब महंगाई का ताल्लुक जरिए मुआश के साथ हम इन्फ्लेशन यस। इन रेट जब बात करते हैं तो हम दोनों को जो है वो कंपैरिजन करके करते हैं। तो जहां पे एक ऑलरेडी माइनस में वेजेस जा रही हैं, जो कि हैंड टू माउथ एक कम्युनिटी है, तो उसके उसके लिए जो है वो इन्फ्लेशन, आप वही कहें कि एक और जो है वो अजाब है जो उनके ऊपर आ गया है। तो उसके लिए देखिए हुकूमतों की कुछ जिम्मेदारी होती है, रियासत की कुछ जिम्मेदारी होती है, उसने अपने शहरियों को एम्पावर करना होता है, उसने अपने शहरियों के लिए कुछ ना कुछ सहूलियात मुहैया करनी होती है। तो अब अब बेसिक इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो, एहसास प्रोग्राम हो, कहीं पे भी ख्वाजा सराओं के लिए एक मरतबा मैंने अभी देखा कि जी कहीं पे अनाउंस हुआ कि हम उनको 3,000 या जो है वो 4,000 जो है वो महीना देंगे, और कहीं पे पंजाब के अंदर 3,000 की बात हुई। अब देखें कि वो 3,000 अगर आप आज अफ्तारी का सामान लेने के लिए चले जाएं, या फिर आप 3,000 में आपका बिजली का बिल जो है वो इतना ज्यादा आता है, आपका गैस का बिल इतना ज्यादा आता है, आपने पानी का भी बिल देना है, आपने जो मालिक मकान को किराया भी देना, तो एक इंसान का अगर एवरेज में खर्चा जो है वो लगाऊं तो 50 से 55 हजार एक एवरेज एक इंसान का खर्च है, जो कि उसने अद्वियात वगैरह डाल के लेना है। तो वो बिल्कुल जो है वो कोई इस किस्म की स्कीम नहीं हमने देखी, बिल्कुल हमने कोई इस किस्म का वादा नहीं हुकूमत की तरफ से देखा कि हम जो है वो ख्वाजा सरा अफराद को सपोर्ट कर सके, किसी भी तरीके से ख्वाजा सरा अफराद को जो है वो हम हेल्प आउट कर सके। तो ये अच्छा, कुछ मेरा ऐसे क्वेश्चन चैलेंज। भी यही था, क्योंकि आपने खुद ही इसको एड्रेस कर दिया कि हुकूमत ने कोई स्पेशल सब्सिडी दी है, क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर जब इस तरह के हालात होते हैं तो हुकूमत गरीब लोगों के लिए सब्सिडी देती है, क्योंकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को ऑलरेडी बहुत ज्यादा इग्नोर किया जाता है इस मुआशरे में। तो हुकूमत ने अभी तक कोई, क्योंकि आप मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज के साथ भी काम कर रही हैं, तो कोई इस तरह कोई स्कीम निकाली हो या सब्सिडीज के लिए कोई प्लान किया हो? लेकिन सबसे पहले तो हम हुकूमत ने जो किया है वो आटे की लाइनें बना दी हैं। अब वो लाइनें, अब हम अभी तक रो रहे हैं कि मर्दों की लाइन और औरतों की लाइन के साथ भाई एक तीसरी लाइन भी हमें दे दो, आप हम बतौर तीसरी जो है वो सिर्फ आप हमें एक्सेप्ट कर लो। यस। पहली बात तो वो लाइन ही नहीं बनी, जब वो लाइन ही नहीं बनी तो उस आटे की लाइन में हम कैसे घुस जाएंगे? तो वो जो स्टिग्मा है जो मुआशरे ने अटैच किया हुआ है, आप देखिए खवातीन का क्या हाल कर रहे हैं। बेचारी खातून एक जो है वो
हम्म। मैं उसे कहूंगी कि वो शहीद हो गई है बेचारी, अपने बच्चों के लिए वो सस्ता आटा लेने के लिए गई। तो हुकूमत जो है वो ख्वाजा सराओं के लिए स्पेसिफिकली जो है वो कोई मुझे ना स्कीम नजर आई है, ना मुझे कोई काम नजर आया है, और बिल्कुल उसके ऊपर जो है वो होना चाहिए था। लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन। और अभी जो बट मैं इज वेरी इसी जो अनफॉर्चुनेट कि अभी तक हुकूमत ने कुछ नहीं किया। इट्स वेरी सैड। बिल्कुल, अभी मैं आपको एक और चीज बताऊं कि जो अभी मुआशरे के अंदर पहले तो चलो एम्पथी होती थी फॉर द ख्वाजसरा कम्युनिटी, मुआशरा एक्सेप्ट करता था। अभी जो एक ट्रांसफोबिक वेव जो है वो मुल्क के अंदर यस। चल रही है कि हमने असल क्या है नकल क्या है, हमने इंसानों की भूख को नजरअंदाज कर मैं दिया ये हमारे। नायाब, सॉरी टू कट यू, मेरे क्वेश्चन हालांकि अब खुद ही आ रही है, मेरे क्वेश्चन लिखा भी था एक तरह का ना कि इस पे लाजमी बात की जानी चाहिए। तो मैं इसी के साथ ये क्वेश्चन जोड़ता हूँ, फिर आप एक तफसीली जवाब दीजिएगा कि जब गुर्बत बढ़ती है तो हमने देखा कि मुआशरे में वायलेंस जो है उसमें इजाफा होता है। तो अभी करंट वेव जो चल रही है महंगाई की, उसमें उसको देखते हुए क्या वायलेंस, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ जो वायलेंस होता है उसमें इजाफा हुआ है? और साथ में ये भी ऐड कर दीजिएगा कि जो जॉब्स मार्केट होती है, महंगाई में बहुत सारे लोगों को निकाल दिया जाता है। ऑलरेडी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए जॉब्स है ही नहीं, तो कोई इस तरह के आपके पास केसेस आए हैं कि उनको महंगाई की वजह से निकाल दिया हुआ? देखें जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि एक तो महंगाई की वेव है, दूसरी तरफ हमारे मुल्क के अंदर ट्रांसफोबिया की वेव है। तो ये यस। दोनों वेव जो है वो पैरेलल चल रही हैं। तो अगर मैं ट्रांसफोबिक वेव की बात करूं जो कि जो है वो पॉलिटिकल जो है वो एक पार्टी लेड वेव है, उसने तो इफेक्ट किया ही किया है। उसमें जो है वो हमारे ख्वाजा सरा साथी कत्ल हुए हैं। वो असल ये में कौन सी ये मैं पार्टी, पोलिटिकल पार्टी है? जमाते इस्लामी सबको पता है जी। अच्छा अच्छा, ठीक जमाते है। इस्लामी जो है वो माशाल्लाह मैंने से कहा हाईलाइट जो हो जाए। जी जी वो हाईलाइट उनको, वो इतने पक्के हैं कि उनको शर्म भी नहीं आती है। तो उनकी वजह से देखें जी कि जो है वो ऑलरेडी हमारे ख्वाजा सरा साथी जो है वो कत्ल हो रहे हैं। और एक जो मुआशरे में हमने एक्सेप्टेंस के लिए काम किया था, हमने मुआशरे के लिए मुआशरे में जो बात की कोशिश की थी कि कहीं थोड़ी बहुत जो है वो मुआशरे में ख्वाजा सरा को इज्जत मिल जाए। वो जो लोग बुरे उल्टे सीधे नामों से पुकारते हैं, जो है वो अब्यूज करते हैं, वो लोग जो नफरत करते हैं, तो उसमें थोड़ी सी कमी आ जाए। लेकिन वो कमी की बजाय इस वेव ने उसको बढ़ा दिया। फिर ऊपर से अब जब आपके जेब में पैसे नहीं होते, आपके पेट में रोटी नहीं होती, आप उस रोटी के लिए बेसिकली आप अपने सर्वाइवल के लिए जब लड़े होते हैं, तो फिर जंगल का कानून नाफिज हो जाता है। बिकॉज जंगल का कानून और मुआशरे वो यही है कि हर कोई जो है वो अपने सर्वाइवल के लिए और अपनी भूख को मिटाने के लिए लड़ रहा है। तो आज हमारे मुआशरे के अंदर जंगल का कानून नाफिज हो गया है जिसके अंदर कोई जस्टिस नहीं है। तो उसमें अगर आपके सामने ख्वाजा सरा है, आपके सामने जो है वो माइनॉरिटी है जो कि ऑलरेडी पिसे हुए तबके हैं, तो वो जरूर निशाना बनेंगे। तो और वो बनते हैं। तो ये हमारी कम्युनिटी के ऊपर जो है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा उसके ऊपर असर हुआ है। क्योंकि अगर देखें, अगर हम मुआशरे के तशद्दुद से ना मरे, अगर हम मुआशरे की नफरत से ना मरे, तो भूख से तो जरूर मर जाएंगे। क्योंकि महंगाई ने जो है वो इस तरीके से हमें हमारा बुरा हशर कर लिया। आप देखें कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी सरकारी अस्पतालों में नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? मुआशरे के रवैये की वजह से नहीं जाती, क्योंकि डॉक्टर पहले पूछता अच्छा तुसी भी हुन बीमार होंदे हो, लाइक सच एंड सार्केस्टिक ये मोड में वो बात करता वेरी है। तो जिसकी वजह ह्यूमिलिएटिंग। से तो उसकी वजह से जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। तो अब प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर ख्वाजा सरा का जाना डेफिनेटली इट्स नॉट अफोर्डेबल बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। फिर दूसरे नंबर पे जो है वो वी डोंट गो ऑन यूटिलिटी स्टोर्स, हम नहीं जाते। वी डोंट यूज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बिकॉज जब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो है वो पिशावर के अंदर जो है बीआरटी, उसके अंदर 2 सीटें ख्वाजा सरा के लिए रिजर्व हैं। और वहां पे जो है वो उन रिजर्व सीटों के बावजूद उन लोगों ने कुछ, ख्वाजा सरा जो है वो हमारी एक साथी हैं, वो बीआरटी में उसने
और सफर किया, उसको मार मार के निकाल दिया कि तुम लोगों का इसमें काम नहीं है। तो देखिए ये जो है वो हम पहले ही मुआशरे से एक फ्रिंजेस ऑफ द सोसाइटी पे रहते हैं, एजेस पे रहते हैं, हम वी डोंट गो, जो थोड़ी बहुत इंक्लूजन थी वो एक्सक्लूजन हो चुकी है इसकी वजह से। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि इस मुआशरे में एक बर्दाश्त ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम है इस मुआशरे में, और खास तौर पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए हमारी बर्दाश्त फिर और ही ज्यादा कम है। जिस तरह यहाँ पे लोगों को मौका मिलता है वो एक्सप्लॉयट करने पर आ जाते हैं। अच्छा, आपने ट्रांसफोबिक की बात की है तो ये लोग बड़ा सवाल उठा रहे हैं, मैं लोगों का सवाल आप तक रख रहा हूँ ताकि, क्योंकि आप बड़ा अच्छा आपने गुफ्तगू की तो आप इस पे एक कम्प्रिहेंसिव आप आंसर दे सके कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो मर्द हजरात है वो चूंकि जॉब्स वगैरह है नहीं, तो वो ख्वाजा सराओं का रूप ढाल लेते हैं और बैगिंग करते हैं। उनमें से अक्सर वो ये कहते हैं कि बायोलॉजिकली वो ट्रांसजेंडर नहीं होते। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी कि इसको किस तरह पे सॉर्ट आउट किया जाए? ये जो इस तरह के सवालात उठते हैं इस पर आप क्या कहेंगी? देखें, आजकल हमारे मर्दों के पास नौकरियां हैं, औरतों के पास नौकरियां हैं, ख्वाजा सराओं के पास तो नौकरियां नहीं है। मुझे जो है वो समझ नहीं आती ख्वाजा सराओं के पास कौन सा ऐसा एज है कि ख्वाजा सराओं को आपने प्राइम मिनिस्टर देख लिया है, ख्वाजा सराओं को असेंबलियों में रिजर्व सीटें दे दी हैं, ख्वाजा सराओं के लिए कोई स्पेशल कानून बन गया जिसके अंदर आपने जो है वो जॉब कोटास दे दी हैं, या कोई हमें जो है वो 50,000 महीने का स्टाइपेंड मिल रहा है कि लोग मर्द हजरात बेचारे जिनके साथ में बहुत सिंपैथेटिक हूं कि उनके पास नौकरियां नहीं है तो वो ख्वाजा सरा बन जाएंगे। मतलब अजीब सी मंतक है कि आप एक प्रिविलेज क्लास से मतलब एक मर्द की जो मुआशरा हमारा इज्जत करता है, अगर माँ बाप दुआ करते हैं कि हमारे घर में जो है वो पैदा हो, वो कहते हैं लड़का पैदा हो, हमारे पास जो दुआ कराने के लिए आते हैं किसी ने ये नहीं कहा कि अच्छा दुआ करें कि हमारे घर बेटी पैदा हो, वो यही कहते हैं अच्छा दुआ करें हमारे घर लड़का पैदा हो जाए। तो वो जो लड़का होना एक मुआशरे का प्रिविलेज है, और वो जो पेट्रियार्की का एक मंबा है जो औरत के ऊपर भी जुल्म करता है, ख्वाजा सरा के ऊपर भी करता है, तो वो अपनी मर्दानगी छोड़ के ख्वाजा सरा क्यों बनेगा? तशद्दुद का निशाना बनने के लिए, कत्ल होने के लिए, उसको ताकि माँ बाप उसको जो है वो गालन गलौज करें, उसको मारें, मोहल्लेदार उसको अब्यूज करें। कोई भी मेरे ख्याल से जो कह ले अक्लमंद इंसान है ना, वो कभी भी ये घाटे का सौदा नहीं करता। तो मैं कहती हूँ बीइंग अ ख्वाजा सरा जो है वो ये लोगों की बेवकूफी है। मैं कहती हूँ भाई आ जाए, हमें तो पहले रिजर्व सीट चाहिए, तो अगर आप लोग जो बनना चाहते हैं वो आ जाए ताकि हम अपनी तादाद बढ़ा दें और हम जाके सुप्रीम कोर्ट में केस कर दें भाई हम तो इतने हैं, हमें अब रिजर्व सीट भी दे दो। तो मैं सो इलॉजिकल, मतलब कुछ भी हमारा मुआशरा क्या नहीं, बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है कि एक प्रिविलेज क्लास ये चाहती है कि अंडर प्रिविलेज हो जाए। तो ये तो बिल्कुल एक ऐसी बातें हैं जो कि हमारे मुआशरे में चल रही है, और यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कम्युनिटी को क्या फेस करना पड़ता है। नायाब, थैंक यू सो मच, इट वाज सो नाइस टॉकिंग टू यू। बड़ा मजा आया और इसलिए मैं वेट कर रहा था आपके साथ ना, क्योंकि आपने जिस तरह कम्प्रिहेंसिवली चीजों को डाइसेक्ट किया है, यकीनन बहुत कम लोग ही ऐसा करते हैं। बड़ा तफसीली आपने चीजों को बताया है, और इंशाल्लाह आगे भी आपके साथ हम और मजीद प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है या और इस तरह के जो सोशल इश्यूज हैं उन पर हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।